सभी श्रोताओं को 2 से 8 जून वाले सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व पड़ रहे हैं, सबसे पहले हम उस पर विचार कर लें। 3 जून मंगलवार को धूमावती जयंती है, जो कि मासिक दुर्गा अष्टमी भी कहलाती है। 5 जून गुरुवार को गंगा दशमी है। यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन श्वेतबंध रामेश्वर जी की भी प्रतिष्ठा भगवान राम के द्वारा की गई थी। 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी है। स्मार्त एवं वैष्णव दोनों के लिए है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसका विधान यही है कि दिन भर निर्जला व्रत करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पुण्य प्राप्ति होती है। 8 जून रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत जिनको प्रतिष्ठा मान सम्मान की आवश्यकता हो, सरकारी काम किसी के अटके हों, तो निश्चित रूप से रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। अब राशिवार भविष्य फल ले लीजिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह लाभप्रद रहेगा। आपको संतान की जो समस्याएं हैं वो दूर होगी तथा संतान के एक दिशा निर्धारण का उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। वैसे यह सप्ताह शुभ फलदायक है। आपको भ्रमण भी करना पड़ेगा और थोड़ा अपने समय में से समय निकाल करके अपने परिजनों के लिए, पारिवारिक कार्यों के लिए भी देना पड़ेगा। वैसे सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ फलदायक है। वृषभ राशि, आपकी राशि में विशेष करके वाहन के लिए खर्च करने का योग है। मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, परंतु हो सकता है कि वाहन क्रय करने की योजना बन रही हो या वाहन आपका पुराना खराब हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी खर्च होने की संभावना है। आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने उद्योग वगैरह जो कार्यक्रम है, आपके जो आजीविका से संबंधित कार्य है, उसमें आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी तरक्की की संभावना बनती है। सप्ताह अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपको अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्य में ही इस सप्ताह में सफलता मिलेगी। किसी के भरोसे काम छोड़ दिया तो वो काम आपका रुक जाएगा, या तो सफल होगा या उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह सकती है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और भ्रमण यथासंभव रोक दें तो ज़्यादा अच्छा है। कर्क राशि, आपकी राशि में वाणी से ध्यान रखिएगा। कुछ किसी को कोई अप्रिय भाषा न बोलें। इस सप्ताह में अपनी कही गई बात का गलत प्रभाव हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक खर्च की अधिकता रहेगी और सामाजिक जिम्मेदारियां भी आपको थोड़ी मिलने की संभावना इस सप्ताह में है। यात्रा के योग भी बनते हैं। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। अपने व्यक्तित्व की वृद्धि होगी और किए गए कार्यों की सराहना भी हो सकती है। यदि सरकारी काम रुके पड़े हैं तो उन्हें इस सप्ताह में पूर्ण करने की कोशिश कर लीजिए, सफलता मिल सकेगी। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला है। अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे। भ्रमण भी हो सकता है, परंतु भ्रमण में सावधानी रखें। यह यात्रा भी शुभ फलदायक रहेगी और अपने रुके हुए कार्य की पूर्ति भी हो सकेगी। तुला राशि, आपको यह सप्ताह लाभ देने वाला है। कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। पैसा भी आपका जो रुका हुआ है उसको प्राप्त होने में संदेह नहीं है। यह सप्ताह शुभ फलदायक है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में इस सप्ताह में अधिक ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी लेट लतीफ़ी या थोड़ा सा भरोसे से कराया हुआ कार्य में थोड़ा संदेह लगता है, तो इसलिए स्वयं उपस्थित होकर के अपने कार्य को करें। सफलता निश्चित प्राप्त होगी।
यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायक है। धनु राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता के रहेंगे। कुछ धार्मिक खर्च के योग भी बनते हैं। वैसे स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी इसलिए ज़रूरी है कि आप बिना किसी चिंता के, बिना बात की चिंताओं में अधिक रहे हैं, तो इस कारण से इस सप्ताह में स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दीजिए। व्यर्थ के आरोप की संभावना अधिक है, तो इसलिए मिथ्या आरोप से भी बचना चाहिए। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह सोच विचार करके कार्य करने का है। किसी एकदम निर्णय लेकर के अपने नए कार्य को आरंभ न कर लें, अन्यथा धन संकट की संभावना बनती है। एकदम सोच विचार करके कार्य करने में थोड़ा ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें और साझेदारी के कार्य में तो पूरा सावधानी रखें। आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और अपना जो निजी कार्य है उसमें सफलता के योग अच्छे हैं। कुंभ राशि, आपको यह सप्ताह साझेदारों के साथ अच्छा है। आपके साझेदारों के साथ जो कार्य चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी और कुछ बिना प्रयास किए हुए लाभ के योग भी बनते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए और अपनी वाणी से सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। वैसे परिवार में भी ध्यान रखें, संतान और पत्नी का सुख अच्छा रहेगा और कहीं सुखद यात्रा के योग भी बनते हैं। मीन राशि, इस सप्ताह में अनावश्यक शत्रु बन सकते हैं, तो शत्रु का ध्यान रखें। रोग और शत्रु का आपके ऊपर इस सप्ताह में आक्रमण न हो, इसकी सावधानी रखना चाहिए। यथासंभव खाद्य पदार्थ के सेवन में सावधानी रखें और समयबद्ध कार्यक्रम करते रहें। नियमित रूप से उठना, नियमित सोना और नियमित रूप से समय पर भोजन करना, ये आपको इस सप्ताह में बहुत ज़रूरी है।